प्रदेश में सुक्षा नगरी, जहां के राजा वीरसेन, उनके 2 संतान, बड़े का नाम नल और छोटे का नाम पुष्कर। नल और पुष्कर जब सारी शिक्षाओं में निपुण हो जाते हैं तो बताते हैं कि जो पहले राज करते थे तो उनके राजगुरु होते थे, तो सभी ने, जितने भी दरबार के खास खास लोग थे, और राजगुरु ने राजा वीरसेन को एक सलाह दी, कहा कि राजन, आपके दोनों लड़के जवान हो चुके हैं और आप वृद्ध अवस्था में हो चुके हैं, और बताते हैं कि जो राज करते हैं उन्हें नरक भोगना पड़ता है, और जब जो तप करते हैं उनके लिए भगवान के हर द्वारे खुल जाते हैं। तो आपने राज भोग लिया, आप एक काम करो, अब आप भगवान की भक्ति में वन में निकल जाओ और तप करो, ताकि आपकी भगवान के यहां जाकर मुक्ति हो। तो राजा नल जो थे बड़े होशियार थे, अच्छे गुणवान थे, हर शिक्षा में निपुण थे, और पुष्कर जो थे वो थोड़े शिक्षा के अनुसार उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी। तो राजा नल को राज तिलक की घोषणा कर राजा वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं, और पुष्कर को उसकी शिक्षा के अनुसार उसको 5 गांव देकर चले जाते हैं। अब राजा नल रोजाना, उनका एक नियम था, सुबह उठकर यज्ञ हवन तप दान क्या करते थे, और उसके बाद वन में घूमने जा करते। ये उनकी रोजाना का नियम था और ये आदत थी उनकी। और एक बात सामने हो रही है, जिस वक्त पांडवों का और कैरों का जुए का खेल हुआ, तो जुए में कैरों की जीत और पांडवों की हार हुई। और कदम पर कोई कहते कहाँ जाए कोई, और कदम पर कोई कहते कहाँ जाए कोई, वो जिंदा पांडवों को 12 साल का वनवास और 13वां साल अज्ञातवास। जिस वक्त पांडव वन में अपना वनवास काटते थे तो घूमते घूमते दशाव ऋषि की शरण में पहुंच जाते, और उनके पास जब ऋषि ने उनका आदर सत्कार जलपान आदि करा तो उनके पास बैठ जाते हैं, आपस में बातें होती हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ऋषि जी, जितने इस संसार में हम दुखी हैं शायद कोई प्राणी ना हो। तो उस वक्त बृहदशव ऋषि उन्हें राजा नल की कथा सुनाते कि ए युधिष्ठिर, तुम तो कुछ भी दुखी नहीं हो, तुम्हारे से तो पहले ना जाने कितने दुखी दुखी हो। वो समय है सुहाना कि जीना लगे साथिया, नहीं जाना कि जीना लगे साथिया, नहीं माना कि जीना लगे। तो ऋषिवर 5 पांडवों को और उनकी रानी द्रौपदी को राजा नल की कथा सुनाते। यहाँ से ये खेल शुरू होगा। एक बार श्रद्धा करके गौ माता के जय बोलेंगे। बाल श्रद्धा करके श्री गौ माता की जय हो। अरे हो ये बात भाई भाई, ये आज का प्रोग्राम से राजी खुशी काम बीत गया प्यार के साथ, ठीक है। ये बात जो तना रोड़ा करा बेगाड़ा जोड़ में गेर के तना कुटेंगे। देख भाई, रोड़ा मैं कौन नहीं करता, रोड़ा तू करे से, मैं कौन नहीं करता।
हैं? मैं को नहीं करता। और कौन करे? काम तो रोड़ा जो करे मेरी सुन ले, वो गाँव वाले करे, रोड़ा करे से तू मैं को नहीं करता भाई। तू जे बोलने में कंजूसी बरते से ओ कंजूसी के मैं सांस लेता रहता। तू सांस लेते रहे जैसे हाँ। ये आगे बोल रहे तू पीछे तो बोल रहे। मैं पीछे तक कड़े बोल रहा, मुंह तो बोल रहा, लाग रहा हूँ। अरे इनकी गेल मिल के बोल कर गंदा हाँ। इनका मिलेंगे और ना मिलाते ना मिला तो वो है बात, कौन सी उसका चम्मच समय खाद लगेगी। है फुट्टे भागाड़े इसी पुत्तुआ मांगे थे। यह तो बीमारी हुई फैल रही से। आज डॉक्टर तो है तो नहीं मिले। गेला बोली भाई गंदा बोल लेंगे। बोल चला करके श्री गौ माता की जय बोल बाबा चांदू दास की जय हो, बोल बाबा दयालदास महाराज जी की जय हो, बोल गुग्गा जी महाराज जी की जय हो, बोल सभी देवी देवताओं की जय हो, बोल बाबा शाह गरीब की जय हो। ओ गंगा नावड़ी आई सुमे, गंगा नावड़ी आई सुहाई बारी घुमा के, ओ भोले हरी बारी घुमा के, ओ गंगा नावड़ी आई सुमे, मन रास्ता दिखा दे ओ भोले। पीछे पीछे आ जाइए, तेरे पीछे पीछे आ जाइए, मैं तन्ने घुमा दूं, ओ भोले मैं तन्ने घुमा दूं, ओ भोले। अब आइए सुनिए राजा नल की जीवनी किस प्रकार से वह दशा ऋषि ने पांडव को सुनाई थी। केवल से केवल से नाक छुए थे चंदा सामू बोली जिसका झूठ
को खोल कर सुनाओ रागनी। कवल से नयन नाक सुहासा, चंदा सा मुगोल जिसका, झूठ कदे ना बोला करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका, नल जंगल में फिरा करे था, सदा धर्म से घना डरे था, प्राण खींच तप करा करे था, सत्य में पूरा तोल जिसका, झूठ कदे ना बोला करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका, बड़ी सामग्री लगी थी हवन में, भूप के घाटा ना था धन में, लगी रहती सुरत भजन में, मन नहीं डमा डोल जिसका, झूठ कदे ना बोला करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका, धर्म के क्षेत्र टोया करे था, भूल में कदे ना सोया करे था, सब बंजा के मन मोया करे था, प्रेम का मिठा बोल जिसका, झूठ कदे ना बोला करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका, दादा लक्ष्मी चंद मत पुड़ कुए में, बेरा न के लिखी भाग मुहे में, हाँ। राज जिता दिया सब जुए में, कल उन्हें बजा के ढोल जिसका, अरे झूठ कदे ना बोला करते, रूप बड़ा अनमोल जिसका, रात जिता दिया सब जुए में, कलू न बजा के ढोल जिसका। सांग तो हो लिया। शाम तो हो गया भाई। बोल दो जय, बोल गौ माता की जय। आजा सोएंगे खट्टा पे। अब मेहमानों, ये बात यहाँ से कवि की कल्पना शुरू होती है। क्या बताते हैं, एक दिन राजा नल वन में घूम रहे थे, उधर से कुछ हंस उस जंगल में घूम रहे थे और राजा नल की नजर उन पे पड़ती है और किस प्रकार से उनमें से एक हंस को पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं। हाँ रे राजा नल, हाँ, आपने मुझे पकड़ तो लिया, अच्छा, लेकिन आप मुझे मारना मत। क्यों भाई? मैं आपके हित में एक बहुत अच्छी बात कहूँगा। आपने कहा कि आपने मुझे पकड़ तो लिया, जी हाँ। लेकिन मुझे मारना मत, क्योंकि आप मेरे हित में कोई बात कहोगे। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपको मारने के लिए नहीं पकड़ा और आप मुझे बड़े अच्छे लगे, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और रही मारने और ना मारने की बात, तुमने अभी एक बात कही थी कि आप मेरे हित में कोई बात कहोगे, बस मैं ये सुनना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हे राजा नले हे मध्य मारी जानल मति दया करे ते भागे नीचे
ये पार भी होते चाहिए प्रीते बहेरी तेरे भाग के नीचे दब के भूल गया तेरी ओ पड़ेगी जान काट ले शरण पड़ेगी जान काट ले ओ धर्म की डूबा देते हैं मेरे हाथ घुमाने पे कह रहा हाथ घुमाओ जा और 100 का ले हो जा। राजा नल मत मारिए जो दया करे तो मेरी हाँ भाई हंसो, सुना आपने? ये बात एक बार खोल कर बताओ कि आपने क्या कहा। ठीक है। राजा नल मत मारिए जय दया करे ते मेरी और तेरे भाग के नीचे दबके भूल गहेरा फेरी सजना तेना खटका करते अच्छा सहम नार ने ना झटका करते अच्छा हम तेरे दर्शन न भटका करते मिल के शाम सवेरी। यानी आपके दिल में अभिलाषा थी कि कभी न कभी तो राजा नल के दर्शन अवश्य होंगे। जी हाँ। और वो आज हो गए। आज हो गए। मेरी भी तमन्ना थी, मैंने आपकी बड़ाई बहुत सुनी थी कि हंस जो होते बड़े सुंदर होते, बड़े सुशील होते, और आप मुझे भी आपके दर्शन हो गए। कैसे? लड़ना चाहिए चार भी होते अच्छा अट्टे नहीं चाहे हार भी होते हैं। क्या बात है? भय सागर से पार भी होते हैं चाहिए प्रीत गनेरी। भव सागर से पार भी होते चाहिए प्रीत गनेरी और तेरे भाग के नीचे दब के भूल गहेरा फेरी मने तेरी लई आज आर ले हाँ वीर सैन के कवर लाड ले हाँ जो फलन पड़े की जान काट ले वो धर्म की डूबा तेरी जो शरण पड़े की जान काट ले हाँ वो धर्म की डूबा ढेरी। यानी के अगर कोई किसी की शरण में आ जाए हाँ। तो क्षत्रिय का धर्म बनता है कि शरण पड़ा है की रक्षा करना। ठीक है। और श्री लक्ष्मी चंद के छाया धूप की गरज न मिटती अंधकूप की। ये अंधकूप क्या होता है भाई? देखना महाराज
ये अंधकूप कहते हैं पेट को। ये कभी भरने में नहीं आता। अबे नहीं बढ़ता, चाहे कितना ही मिल जाओ, चाहे जी। कितना ही खा लो। तो कर। गरज न मिटती अंधकूप की, हाँ। राजा भीम के बेटी तेरे रूप की, लाजोट मिला दूं तेरी, तेरे भाग के नीचे दब गए भूल गया हेरा फेरी। बेटी तेरे रूप की, लाजोट मिला दूं तेरी, तेरे भाग के नीचे दब के मैं भूल गया हेरा फेरी। भाई मैं ये नहीं समझा, आपने कहा कि राजा भीम के बेटी तेरे रूप की। हाँ। ये राजा भीम कहाँ के रहने वाले हैं? देखना, ये राजा भीम विंध्य देश के हैं, कुंदनपुर नगरी और विद्रप देश। विंध्य देश। जी। उनके यहाँ एक लड़की है दमयंती नाम की। उनकी लड़की का नाम दमयंती है? जी हाँ। कैसे? आपकी और उनकी जोड़ी सही है। अच्छा। उसकी जैसी खूबसूरती ना नागों में, ना यक्षों में, ना तीनों लोक में, ना 14 भवन में, उस जैसी खूबसूरत लड़की और कोई नहीं है। यानी 3 लोग 14 भवन में उस कैसी नारी सुंदरता में और गुणों में ऐसी नारी कोई नहीं है। जी हाँ। उसकी और मेरी जोड़ी मिलती है। या तो आपका रूप है ऐसा, या दमयंती का रूप है ऐसा। और तीसरा नहीं है, और कुछ कुछ मेरा है। हमारे में मिलता जुलता। हाँ, हमारे में मिलता जुलता। क्या बात है। देखना महाराज, आप अगर मुझे छोड़ दोगे हाँ। तो मैं दमयंती से आपकी शादी करा दूंगा। मैं आपका कैसे यकीन करूं? देखना, मैं आपको वचन देता हूँ और हंस कभी झूठ नहीं बोलते। कभी नहीं बोलते। अच्छा हाँ, जी हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ठीक है अब महाराज। मेहरबानो, वह राजा नल को कॉल करार करके वचन दे करके वहां से चलकर किस प्रकार से अपने पिछड़े साथियों से मिलते हैं और विद्रप देश जाने की तैयारी करते हैं और क्या करते हैं। ओ भाई, अरे कड़े रहेगा तो भाई तो। हाँ भाई, ओ भाई, हाँ। अरे मारा यार नहीं आने भाई बताई, वो राजा नल ने पकड़ लिया था। भाइयों राम 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 राम। अरे भाई रे, ठीक हो? हम तो ठीक, पानी भी करा, सारी चीज कर ली, खाना खाया, सारी चीज कर ली। बताओ भाई, एक बात बता। हाँ। तुझे राजा नल ने पकड़ लिया था। अच्छा। और क्यों ते पकड़ा और क्यों छोड़ दिया? अरे बता। पकड़ भी लिया था, अरे फिर छोड़ भी दिया। छोड़ कर दिया? हाँ। पकड़ते ही कुछ ये बात क्यों छोड़ दिया भाई? देखना, मैं एक इकरार करके आया हूँ। वो क्या इकरार करके आए हो आप? जो राजा भीम सेन की लड़की है, अच्छा, दमयंती है, उसकी और राजा नल की शादी करानी है। अरे हाय ले भाई रे, यो खो दिया काम। क्या बात होगी? अरे नाम नहीं मरवाओगा। अरे पागल, कोई नहीं मरने का। तुम सारे मेरी गैल हो लो। अच्छा, कोई नहीं मरे। चलो कोई नहीं मरे। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई। कैसे बचेंगे हम सब? कैसे बचेंगे भाई? मेरी बात सुन। मिला दूं ऐसे। कैसे? कैसे मिलाऊंगा उनकी जोड़? कैसे? कैसे? जैसे कमल जल में पड़े चंद्रमा घरे में खिले
चीज से दुनिया में अनमोली चीज से दुनिया में अनमोली हृदय विच ज्ञान शान की बोली। भाई साहब उसकी बोली कितनी मीठी है, कितनी मीठी है, मीठी है, कितनी मीठी, जिसकी मीठी मीठी बोली दिल पे, इसकी मीठी मीठी बोली दिल पे आए पाप गाना है, पाप गाना है, दर्शन करे ऊपर तलेगी और हम सब बिरब जो दमयंती के दर्शन पाले देवता तक के भी मने भर माले, देवता तक के मन भर माले। वो कितनी खूबसूरत है और उसके केस कैसे है, किसे है भाई उसके केस, कैसे है, कैसे है? जिसके लंबे लंबे काले काले गुरुमान सिंह प्रेम की बाड़ी नल की जिब मिल जोटे निमानी, नल की जिब मिल जोट निमानी। भाई साहब हाँ भाई, उनकी जोत कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी भाई? और राजा नल हाँ और दमयंती ए कब खूबसूरत लगेगी, कितनी लगेगी? कैसे लगेगी, नल की जिब मिल जोट ए दमयंती हो रानी करके, दमयंती हो रानी दमयंती हो रानी करके, पूरा कैसा भेद, पूरा कैसा भेद, दोनों गाले की भटके लड़ेगी। वाह जी वाह, भाई जोड़ से देखना भाई जोड़ से भाई, बाकी पीछे थे वे आगे आगे ना दादा के पीछे। अब वहां चलकर विदर्भ देश में कुंदनपुर नगरी और दमयंती के बागीचे में घूम रहे थे। उधर से क्या दमयंती अपनी सखियों के साथ बागीचे में आती है और किस प्रकार से हंसों को देखती है और अपनी सखियों से क्या बातें करती है। शाबाश। हाँ बहनों, हाँ बहन नमस्कार, नमस्कार। हाँ बहन हाँ देखना, ये हमारे बागीचे के अंदर अच्छा कितने अच्छे अच्छे, कितने सुंदर सुंदर, कितने अच्छे अच्छे पक्षी घूम रहे हैं जी। आप इनकी तारीफ करके हमें बताओ कैसे है? सुनिए। हाँ भाई, और बहन हाँ ये हंस कैसे है? कितने खूबसूरत है, आप इनकी तारीफ करके बताओ। ये कैसा कैसा ये सूरत कैसा आंगन हमारे
चांद सूरज ये तारे लगे से जो बड़े पत्ते करे लगे हंसी बाटे चिपे तारे लगे वही नहीं की हंसी सिंडोले हरी हमारे एक एक बोल का टूक सा पकड़ा के ठीक है दादा की बात सही है कौन के लिए है? अरे दादा की बात कितने तक खा लो खांड की रोटी से मिट्टी लग गई एक जैसे किसी चंपे की खिली रही कली कसोरी कभी हंसा चली रही पकड़ लगे दूर के रहती जाड़ सा ये फूल के हंसी क्या क्या ये उड़ के पिछले जन्म का हरी हमारे मेहरबानो दमयंती ने वही हंस पकड़ लिया जो हंस राजा नल ने पकड़ा था। अब दमयंती अपने मन में क्या विचारती है और क्या कहती है? नू सोचने पुचकारिए सोचे विचारिए हंस कह मत मारिए दूंगा मैं भी एक दिन बोली हरि हर मारे
भाई, आपने मेरे को पकड़ा। देखिए देखिए, हाँ, मैंने आपको पकड़ा। आपने मेरे को क्यों पकड़ा? देखिए मैंने आपको किस लिए पकड़ा। एक बात, एक काम करना, देखना बहन, आपने मेरे को पकड़ तो लिया, अच्छा, लेकिन मेरे को मारना मत। नहीं भाई मैं आपको मारूंगी नहीं। मुझे आप बहुत ही अच्छे लगे, सुंदर लगे, मैंने आपको पकड़ लिया क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया। देखिए मैं आपसे एक अरदास करता हूँ, क्या? कि आप मेरे को मारना मत। मुझे आपसे प्यार हो गया। प्यार हो गया, आई लव यू। अरे वो प्यार नहीं, और सच्चा प्यार। मतलब तेन सोची कदे आई लव यू इनू हो गया? नहीं 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 नहीं, नहीं वो देखना प्यार नहीं। बहन, हाँ भाई, आपने हमें पकड़ तो लिया, अच्छा, लेकिन आप हमें मारना मत, क्योंकि हम आपके हित में एक बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं। मेरे हित में? हाँ, आप तुम्हारे हित में। सुनोगी तो आप बहुत खुश हो जाओगी। सुनाइए। मेरी बात सुनिए। ला 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 हम आपके हित में क्या कहेंगे, आप बताइए। मेरी बात सुनिए। बे मारेंगे अनजाने, अच्छा मारेंगे जिसके हृदय बात कहूँगा खोल के मरने आगे ये कहा वे मारेंगे हंसाने। अच्छा, जिनके हृदय हरना अरे बात कहूँगा खोल के मरने का डरना। मरण का का डरना। पहली बात। हाँ भाई, मैं आपके हित में क्या क्या बात कहूँगा, बताइए। कैसे कहूँगा, क्या बता दिया दादा ने। भाई राहुल, आपकी शादी हो गई है? कहाँ? अभी शादी नहीं हुई है। नहीं। ये कितनी बुरी बात है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। बहुत अफसोस की बात है। एक बेटी चाहिए तेरी तेरी ये बेटी चाहिए, ये सास है, ये सदा बाप के अरे करना ये बात कहूँगा खोल के कुछ मरने मालो हंसाने जिनके हृदय हरना क्या बात है साधु? ओ जी दाड़ो, कृपया थारे मोहनर नो चलामी। हाँ बहन, हाँ भाई, दूसरी बात में क्या बताया दादा ने? ये बताया। सुनिए भाई, साउंड डाले, ए साउंड डाले, अरे सुन जा। देखिए तब नहीं तो कहूँ सु रोना क्यों करे भाई? भाई क्या डाले रख क्यों करे? रोड़ा क्या था करवाना है? ए बात ने, ए बात ने कुटम के आगे फोड़िए। छोरी लाले संगे प्रीत
सुना आपने? मेरी समझ में आपकी बात नहीं आई। ये बात खोल के बताओ। खड़े हो जाओ हंस जी, खड़े हो जाओ, खोल के बताओ। वे मारेंगे हंसा ने अच्छा। जिनके हृदय हरना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण क्या डरना। नंबर 1, रूप ते तू भी गजब का लेरी, अच्छा। रचा कर्नल ने शाम सवेरी, हैं। उसते जोट मिला दूं तेरी और जोड़ी का वरना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण क्या डरना। मतलब मेरा जो रूप है, मेरी खूबसूरती है, बहुत अच्छी है। आपकी खूबसूरती बहुत अच्छी है। अच्छा। ऐसी खूबसूरती और कहीं नहीं है। या तो आप इतनी खूबसूरत हो या राजा नल इतने खूबसूरत है। सच्चे। हाँ। नंबर 2, पांच ने कुटुंब के आगे फोड़िए और छोरी नल संग प्रीत जोड़िए। अच्छा। और कस के ना मरोड़िए मेरी तोड़न जो भी करना। क्या कस के ना मरोड़िए क्या थे? मेरी जान निकल जाएगी। अच्छा। हाँ, मैं मेरी माँ ने मना रास्ते जाना है। ओहो, इतना यार नोड़ भी नहीं कट ली तेरी। कस के ना मरोड़िए छोरी तोड़न जोगी परना। अच्छा, बात कहूंगा खोल के मरने ते आगे डरना। एक बात बता भाई, कुटुंब के आगे क्यों ना कहूँ? कुटुंब के आगे क्यों ना कहूँ? हाँ। कुटुंब बगैर कुटुंब के आगे क्यों कर बात हो जाएगी? रह से किस नींद नशे में लेती, काया पिछला जन्म चपेटी। रहे किस नींद नशे में लेती, काया पिछला जन्म चपेटी। बहन, हाँ भाई। इस बात को समझी कुछ? काया पिछला जन्म चपेटी समझती हो? ना। मैं बताता हूँ। बताइए। देखो, राजा नल कौन है और तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, बताइए। मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। मेहरबानो, राजा नल और दमयंती पिछले जन्म में एक भील और भीलनी थे, और ये जो हंस था ये एक ऋषि थे। बताते हैं कि एक बार रात्रि का समय था, ये ऋषि जंगल में गुजर रहे थे। रास्ते में ये भील और भीलनी इनकी कुटी थी, तो ऋषि को रात हो जाती है, सोचते हैं रात्रि में कहाँ जाऊंगा। अब भील भीलनी के पास पहुंचे और कहने लगे रात्रि होगी है, मैं यहाँ पर रात गुजारना चाहता हूँ। तो भील भीलनी ऋषि को देखकर बड़े खुश हुए और कहा कि ऋषिवर, हमारे तो सौभाग्य की बात है कि आप हमारे द्वारे पर पधारे हो और हमें आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ऋषिवर को जलपान आदि कराया और रात्रि में ऋषिवर अंदर सो जाते हैं और भील भीलनी बाहर सो जाते हैं। कहते हैं भील भीलनी कि ऋषिवर, आप अंदर इसलिए सो जाओ क्योंकि यहाँ पर खतरनाक जानवर आते हैं, हमें चिंता है कि कहीं वो आप पर हमला ना कर दे, इसलिए आप अंदर सो और हम आपका पहरा देंगे। बताते हैं कि जिस वक्त भील भीलनी पहरा दे रहे थे तो पहले तो भीलनी की आग लग जाती है। जब रात्रि हुई तो एक जानवर आया और भील को खा जाता है, भीलनी को छोड़ देता है। जब सुबह हुई तो भीलनी ने देखा कि तेरे पति तो मरे पड़े हैं, तो रोने लगी और भगवान के सामने अरदास करने लगी। जब ऋषि की आंख खुली तो ऋषि ने कहा कि बेटी ये क्या हुआ? भीलनी ने सारा वर्तमान बताया कि ऋषिवर, आप सो रहे थे और मैं भी सो रही थी, मेरे पति को किसी जानवर ने खा लिया। आप मुझ पे एक एहसान कर दो, क्या कि आप एक चिता बना दो और मैं अपने पति के साथ सत्य होना चाहती हूँ। तो बताते हैं कि भीलनी ने अपने भील की चिता बना दी और चिता में सती हो जाती है। तो इस बात को ऋषिवर पे बर्दाश्त नहीं और कहते हैं कि मैंने तो जितनी भक्ति, जितनी भगवान की आराधना की है, मेरे तो सब बेकार गया, क्योंकि मेरी कारण से एक हत्या नहीं 2-2 हत्या हो गई है। तो ऋषिवर भी संकल्प करके उस चिता में कूद जाते हैं और कहते हैं कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में फिर तुम्हें दोनों को मिलाऊंगा। तो बहन, ये बात है वो काया पिछला जन्म चपेटी। अच्छा, नंबर 4, बेटी चाहिए शास्त्र में सदा बाप के घरना, और बात कहूंगा खोल कर कुछ मरण त्याग के डरने। नंबर 4, लक्ष्मी चंद भली ठाननिया हमसे दूध नीर, लक्ष्मी चंद भली ठाननिया हमसे दूध नीर छाननिया, इस पद के जाननिया के छोरी धन तही दर्शना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण ताके। कौन सा पद? वो सत्य का पद है। अच्छा। हाँ। तो भाई, जब तुम इस इंसान की इतनी बड़ाई करते हो तो एक बात मेरी भी कह देना। लड़की, हम तुम्हें बताते हैं कि जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बताओ कहाँ के हैं राजा नल? कहाँ के? मिस्र देश में राजा वीर सेन के लड़के राजा नल है। यक्ष, गंधर्व, देवता, नागों में
इतना सुंदर रूप या तो उनका है या फिर आपका है। क्या इतनी खूबसूरत है? हाँ। तो जब आप इतनी बड़ाई करते हैं तो दो बात मेरी भी कह दियो। तुम क्या कहना चाहते? मैं भी संकल्प करती हूँ क्या? कि आज के बाद में अगर मैं पति भरूंगी तो राजा नल को ही भरूंगी। देखिए कभी जबान पे फिर जा। ना ना ना, जबान से नहीं फिरूंगी। अच्छा जी हाँ। कुछ कहेगी आप? सुनाओ।